हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने सुपर फास्ट फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यहाँ पर करतार के फिजिक्स बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और इस वीडियो में जो है हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आगे 2 या 3 क्लासेस में भी हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। देन चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि वैद्युत आवेशों के बीच बल का ज्ञान देने वाले नियम को कहते हैं। यानी कि दो आपका चार्ज पार्टिकल के बीच के जो फोर्स जो बताता है उस लो को क्या कहते हैं। तो उस लो को क्या कहते हैं? कूलाम लो, है ना। कूलाम का नियम कहते हैं। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स बताता है वो कहा कूलाम नियम, है ना। कूलाम का नियम। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में विद्युत आवेश का मात्रक कौन सा है। यानी चार्ज का जो है आपका यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा? आपका कूलाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? निम्नलिखित में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक कौन सा है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपका यूनिट पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फॉर्मूला होता है E बराबर V बाई डी। E बराबर V बाई डी यानी कि वोल्ट प्रति मीटर। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति मीटर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन, आर दूरी पर रखे हुए दो इलेक्ट्रॉनों के बीच बल परिवर्तन होता है। यानी कि दो आपका इलेक्ट्रॉन है और इन दोनों का बीच का जो डिस्टेंस वो आर है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वह है प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, है ना। 1/r² का प्रोपोर्शनल होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जब दो आवेश, है ना, जब दो आवेशित कणों के बीच दूरी आधी की जाती है तो उनके बीच बल हो जाता है। यानी कि जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच के जो डिस्टेंस है उसको हाफ कर देना है तो फोर्स क्या होगा? तो हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका फोर्स जो है 4 गुना हो जाएगा। बिकॉज फोर्स जो है आपका r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और जब इस डिस्टेंस को आप हाफ कीजिएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो आवेशित कण कुछ दूरी पर रखें तथा इनके बीच पीतल की एक शीट रख दी गई। इनके बीच बल, है ना, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या परिवर्तित नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि दो आपका कोई चार्ज पार्टिकल है और उन दोनों के बीच में जो है एक पीतल की एक शीट रख दे रहे हैं तो उन दोनों के बीच के फोर्स क्या हो जाएगा उस पर क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो हम जानते हैं कि जो आपका कूलाम फोर्स है वह है मीडियम के, है ना, मीडियम के क्या परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आपका मीडियम के परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर बीच में कोई वस्तु अगर रखते हैं, है ना, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं तो उन वो से क्या होगा कि फोर्स जो है दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। आपका क्या हो जाएगा? तो पीतल के रखने से क्या हो जाएगा? दोनों के बीच बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो आवेश कुछ दूरी पर रखे गए हैं। यदि इनके बीच कांच का एक गुटका रख दिया जाए तो इनके बीच बल शून्य होगा, बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या समान रहेगा। अगेन दो चार्ज पार्टिकल के बीच एक डाइलेक्ट्रिक रखा जा रहा है और डाइलेक्ट्रिक रखने के कारण इनका फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका डी इसका हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स इनका कम हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साबुन के एक बुलबुले को ऋण आवेशित किया जाता है तब इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए एक साबुन का बुलबुले को जब ऋण आवेशित कीजिएगा तो जो आपका जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आपस में रिपल्सन करेगा जिसके कारण जो है आपका जो बबल है वह उसका साइज जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसका रेडियस का बढ़ जाएगा। यानी कि त्रिज्या का हो जाएगा? बढ़ती है।
ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक समान गति में एक वैद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यानी कि कोई यदि चार्ज पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो देखिए, जब चार्ज पार्टिकल जब आपका रेस्ट में रहता है तो उस समय जो है ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन में रहता है ना, विदाउट एक्सलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, तो वहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, जैसे कि वायर में है ना, वायर में, इलेक्ट्रिक वायर में। और जब चार्ज पार्टिकल आपका एक्सेलरेटेड हो जाएगा है ना, एक्सेलरेशन उसमें हो जाएगा, तो वो जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर आपका यूनिफॉर्म मोशन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक चार्ज पार्टिकल को डिफ्लेक्ट कर सकता है, और एक्सरे, न्यूट्रॉन या गामा किरण, इसमें से कोई भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल इसमें कुछ नहीं रहता है। लेकिन अल्फा कण जो है आपका, इस पर 2 प्लस चार्ज होता है, और इसका मास कितना होता है, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो है आपका अल्फा कण को डिफ्लेक्ट कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर 11 का बोल रहा है कि एक आवेशित चालक के कारण किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र होता है ना। कोई चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, स्केलर राशि, वेक्टर राशि, अर्ध वेक्टर एवं अर्ध स्केलर या विमाहीन, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका जो है वेक्टर राशि होता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑप्शन आपका इसका क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला, 12, कि जैसे समान रूप से आवेशित गोलों को भेदते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, कम होती है, वही रहती है जो सतह पर रहती है, और सभी बिंदुओं पर शून्य होती है। यानी बोल रहा है ना कि कोई आपका चार्ज स्फीयर है ना, चार्ज स्फीयर, तो उसके इनसाइड जैसे जैसे हम उसके इनसाइड जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, है ना, बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी, या वह रहती है जो सतह पर रहती है, या सभी बिंदुओं पर शून्य रहती है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका इनसाइड स्फीयर आपका क्या होता है, शून्य रहता है ना, जीरो रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता है। और आपका पोटेंशियल जो है कांस्टेंट रहता है, और वो उतना ही रहता है जितना सरफेस पर रहता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, 0। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण कूलाम बल के विरुद्ध किसी आवेश को चलाया जाता है तो वैद्युत वैद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जाता है। किसी वाम स्रोत से ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, या ऑप्शन सी, क्षेत्र की तीव्रता कम होती है, या निकाय की ऊर्जा कम होती है। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कि यदि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, और इसको जो है आप इधर की ओर ला रहे हैं ना, कूलाम फोर्स के अपोजिट में, है ना, कूलाम फोर्स के विरुद्ध में आप यदि आप किसी चार्ज पार्टिकल को लेकर आ रहे हैं, तो आप लेके आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा, है ना। ये आप लेके आ रहे हैं तो ये एनर्जी जो है आपके तरफ से कंज्यूम होगा यहाँ पर, यानी कि हमको ये कार्य करने के लिए किसी वाम स्रोत से ऊर्जा का प्रयोग होता है ना। विरोध में अगर इलेक्ट्रॉन लेके आ रहे हैं तो वाम स्रोत से ऊर्जा का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 13 के बाद 14 क्या बोल रहा है, एक समान सतह आवेश घनत्व यानी यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी को खोखले गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र होता है। तो अगेन ये क्वेश्चन हम लोग पिछले देख चुके हैं कि जो आपका स्फीयर हो या हॉलो हो या सॉलिड, उसके इनसाइड जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, जीरो होता है, और पोटेंशियल जो है आपका कांस्टेंट रहता है। तो यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी एक आपका खोखला गोला है, तो उसके अंदर जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, शून्य, स्थिर परंतु शून्य से कम, केंद्र से दूरी के सीधे समानुपाती, उपरोक्त में से कम नहीं। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इसका। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिंदु
ऋण आवेश के परितः विद्युत बल रेखाएं होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, वो जो है कैसी होती है, गोला वामवर्त, गोला दक्षिणवर्त, त्रिज्या अंदर की ओर और त्रिज्या बाहर की ओर। बोल रहा है कि आपका जो है एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो उसके चारों तरफ है ना, परितः यानी कि चारों तरफ जो है, तो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, तो रेडियली इनवर्ड रहता है ना, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है, रेडियली इनवर्ड। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, त्रिज्या अंदर की ओर। क्वेश्चन नंबर अब 16 देखते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र की दिशा से भिन्न दिशा में है, तब इलेक्ट्रॉन का मार्ग है ना, बोल रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन का जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है, वो जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है उससे अलग है। मान लीजिए ये जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और जो आपका एक इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन, और एक आपका जो इलेक्ट्रॉन है या कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये आपका कोई चार्ज पार्टिकल है और ये यहाँ से चला हुआ है, ठीक है। जब यहाँ से ये चलेगा तो इधर इनिशियल वेलोसिटी ऐसे जा रहा है, लेकिन जैसे ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो ये अपना डायरेक्शन कुछ इससे चेंज कर देगा, ठीक है, ये इसका अपना डायरेक्शन कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। तो ये जो है देखिए गते गते क्या हो जाएगा है ना, ये आपका पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ये पाथ आपका कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा सही। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही इसका सॉल्यूशन जो है आपका थोड़ा 1-2 मिनट लगता है। ये आपका जो ये डिस्टेंस आप निकालेंगे तो ये डिस्टेंस जो है आपका, यदि हम डिस्टेंस को ये एक्स मान लेते हैं और ये डिस्टेंस वाई, तो आप जब इसको वर्टिकल डिस्टेंस ये वाला निकालिएगा तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर आपका आता है, जो कि वाई बराबर एक्स स्क्वायर एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको ये आ जाएगा, सॉल्व कीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता किसी, यानी कि कोई आपका चार्ज हॉलो स्फीयर है और बोला है कि वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, कहाँ नहीं करता है, आंतरिक बिंदु पर, वाम बिंदु पर, 2 मीटर से अधिक दूरी पर या 10 मीटर से अधिक दूरी पर। तो देखिए आपका बोल रहा है, तो आपका इनसाइड में हॉलो स्फीयर के इनसाइड में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि आपका क्या बोला है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है ना, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, तो कहाँ नहीं करता है, आंतरिक बिंदु पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर एकांक धन आवेश द्वारा अनुभूत बल को कहते हैं, यानी कि कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल रखा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं तो पर यूनिट चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका जो चार्ज है, और ये जो है यानी कि जो फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी कि उस बिंदु पर क्षेत्र की विभव, क्षेत्र की आघूर्ण और क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता कहेगा फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता विलोमानुपाती होती है, यानी कि चार्ज पार्टिकल के कारण किसी बिंदु पर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आवेश की मात्रा के, बिंदु के दूरी के, आवेश के आकार के, आवेश से दूरी के वर्ग के। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह जो डिस्टेंस का जो है वह इन्वर्सली है ना, डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता विलोमानुपाती होती है,
है ना, आवेश के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता विलोमानुपाती होती है। आवेश की मात्रा के, बिंदु के दूरी के, और आवेश के प्रकार के, और आवेश से दूरी के वर्ग के। अगेन ये सेम क्वेश्चन है, हम लोग कर चुके हैं, जिसका ऑप्शन नंबर क्या था, डी था। ठीक है। और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, वैद्युत तीव्रता एवं विभव के बीच अति निकट संबंध है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में जो है, वोल्ट के बीच में आपका रिलेशन पूछ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ई बराबर माइनस के डी वी बाई डी आर, माइनस डी वी बाई डी आर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर माइनस के डी वी बाई डी एक्स, ये आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। सही संबंध चुने, करेक्ट रिलेशन पूछ रहा है। तो विभव बराबर, तो देखिए ये आपका कैपेसिटेंस रहता है, कैपेसिटेंस है। तो कैपेसिटेंस में क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, सी वी, क्यू बराबर सी वी। तो विभव बराबर आवेश बाई धारिता। फर्स्ट ऑप्शन क्या कर रहा है कि विभव यानी कि पोटेंशियल बराबर चार्ज बाई कैपेसिटेंस, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्यू आवेश युक्त खोखले चालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। कोई आपका खोखला गोला है और उस पर जो है चार्ज कितना है, क्यू है, तो ऊपरा, तो उसे गोले के इन साइड में जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। ट्वेंटी 3 नंबर क्या पूछ रहा है कि बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी r के साथ परिवर्तित होती है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है ना, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, तो पृष्ठ के निकट यदि आवेश, है ना, यदि कोई चार्ज का सरफेस पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो पृष्ठ के निकट वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो कितना होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और आपका एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पर ये प्लस में रहता है, ये माइनस में रहता है, तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और यदि एक प्लेट हो, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यदि प्लस प्लस है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। पृष्ठ के निकट में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, इनके त्वरण में अनुपात होगा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन और एक में प्रोटॉन है, वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो उनके त्वरण। तो देखिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा, ए बराबर क्या होता है, ई बाई एम, है ना, ई बाई एम एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है। चार्ज पार्टिकल में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा कितना, ई जो है आपका चार्ज है, चार्ज पार्टिकल, और ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम आपका चार्ज पार्टिकल का मास है। तो अगर हम दोनों का अगर रेशियो निकालें, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसका पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन का।
एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो देखिए एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले तो ई बाई एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन का लिखें ई अपन मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। तो ये दोनों तो आपका सेम है, आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज भी सेम रहता है, दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो दोनों जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन बटा में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। और ये आपका रिलेशन कहाँ से निकला है, ए बराबर ई ए बाई एम। तो देखिए चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई आपका चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई आपका चार्ज पार्टिकल है तो इस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू ई, और फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है, तो एक्सेलरेशन बराबर क्यू बाई एम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन का मास प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन के दरम्यान के अनुपात, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर क्या कर रहा है कि वैद्युत विभव होता है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अदिश राशि, विमाहीन सदिश राशि, कुछ नहीं। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। ट्वेंटी 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक समभावी सतह पर वह सतह होता है, यानी कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। बिल्कुल सही, इक्विपोटेंशियल सरफेस के सभी पॉइंट पर जो है आपका पोटेंशियल जो है आपका सेम रहता है, जिसका विभव ऋणात्मक होता है विभव धनात्मक, जिसका विभव शून्य, सब गलत है आपका ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट 23, यदि एकांक आवेश को एक समभावी सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तब, है ना, यानी कि कोई चार्ज पार्टिकल को इक्विपोटेंशियल सरफेस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाएंगे तो क्या होगा, आवेश पर कार्य किया जाता है, आवेश द्वारा कार्य किया जाता है, आवेश पर किया गया कार्य स्थिर होता है, कोई कार्य नहीं किया जाता है। तो कोई कार्य नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा। बिकॉज इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इच पॉइंट पर आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल सेम हो जाता है, जिसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो हो जाता है। और वर्क का फॉर्मूला कहा होता है टेस्ट चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस आपका जीरो, तो वर्क डन आपका जीरो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए 29 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक खोखले गोल चालक के अंदर विभव होता है, यानी कि एक हॉलो स्फीयर के अंदर आपका पोटेंशियल क्या होता है, स्थिर, केंद्र से दूरी समानुपाती, केंद्र से दूरी से विलोमानुपाती, और केंद्र से दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। तो आपका एक हम पहले बोल चुके हैं, और आप लोगों को पता भी होगा कि आपका जो है हॉलो स्फीयर हो या सॉलिड स्फीयर हो, इनसाइड आपका हॉलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर बट कंडक्टिंग, दोनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और पोटेंशियल आपका कांस्टेंट, यानी कि ऑप्शन ए। 30 नंबर, एक खोखले गोल चालक के बाहर विभव, है ना, एक आपका हॉलो स्फीयर के बाहर जो है आपका जो पोटेंशियल है वह क्या होता है, स्थिर रहता है, केंद्र से दूरी के समानुपाती होता है, और केंद्र से दूरी के विलोमानुपाती होता है, और ऑप्शन नंबर डी क्या दे रहा है, केंद्र से दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होता है। तो देखिए आपका पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है के क्यू बाई आर, है ना, पोटेंशियल का फार्मूला के क्यू बाई आर, यानी कि आर का आपका आर के जो है प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r के, यानी कि स्थिर नहीं रहता है। बाहर की अगर बात करें, केंद्र से दूरी के समानुपाती, केंद्र से दूरी के विलोमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या हो रहा है, एक वैद्युत द्विध्रुव कुछ दूरी पर अक्षीय स्थिति में रखे हुए एक आवेश पर बल F लगाता है, यदि आवेश की दूरी
दो गुनी कर दी जाए तो इस पर कार्य कर रहा बल होगा, है ना, बल के बारे में पूछ रहा है। एक क्या बोल रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ दूरी पर अक्षीय आवेश, है ना, एक्सियल, है ना, एक्सियल पॉइंट पर रखे हुए एक आवेश पर बल F लगता है और उसे दूरी को दोगुनी कर दी जाए, सॉरी, ये आपका क्या बोल रहा है कि आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है और ये इसके एक्सियल पॉइंट पर एक चार्ज पार्टिकल यहाँ पर है, ठीक है, r डिस्टेंस पर। तो इस पर जो है आपका फोर्स जो है F लग रहा है और जब इस डिस्टेंस को यदि दोगुना कर दिया जाए, है ना, ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, सॉरी, ये डिस्टेंस यदि 2r हो जाएगा तो फोर्स क्या होगा। तो देखिए इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो आपका एक डाइपोल के कारण जो आपका फोर्स लगता है वो क्या होता है 2kp/r3, यानी कि फोर्स जो है आपका r3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब आप डिस्टेंस को 2r कीजिएगा तो ये आपका फोर्स जो है कितना हो जाएगा F/8 हो जाएगा, है ना, F/8, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा। 32 नंबर क्या बोल रहा है कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक असमान क्षेत्र में रखा जाता है, असमान क्षेत्र में रखा जाता है, इस पर कार्य करता है एक बल और एक बलाघूर्ण, एक बल परंतु बलाघूर्ण नहीं, एक बल आघूर्ण तथा बल नहीं, न बल न ही बलाघूर्ण, है ना। तो देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो है एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, तो क्या क्या उस पर लगेगा, फोर्स लगेगा, टॉर्क लगेगा, इस पर आपका क्वेश्चन है। तो देखिए आप मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपका डाइपोल है ना, ये आपका डाइपोल है, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, ठीक है। तो ये देखिए आपका डाइपोल है, लेकिन ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि इधर में है इलेक्ट्रिक फील्ड का होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जा रहा है। तो ये जो है आपका यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ पर कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, तो यहाँ पर फोर्स कम लगेगा और यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा, यानी कि इस पोजीशन अगर हम इसको ए माने या इसको बी माने तो फोर्स एट ए जो है ज़्यादा होगा फोर्स एट बी। तो दोनों ही फोर्स आपका इक्वल नहीं है ना, दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, हाँ, लेकिन अपोजिट है, लेकिन ये आपका दोनों फोर्स इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर नेट फोर्स आपका जीरो नहीं होगा। इन केस अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो नेट फोर्स वहाँ पर जीरो हो जाता है, ठीक है, नेट फोर्स वहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो। लेकिन यहाँ पर जो है आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर फोर्स कुछ और लग रहा है, यहाँ पर फोर्स कुछ और लग रहा है, यहाँ फोर्स ज़्यादा है, यहाँ पर फोर्स कम है, यहाँ पर नेट फोर्स रहेगा। और ये जो है आपका कपल फोर्स है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, है ना, ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा डाइपोल, तो टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, यानी कि यहाँ पर फोर्स और टॉर्क दोनों लग रहे हैं। लेकिन यदि आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है तो वहाँ पर नेट फोर्स जीरो और ओनली टॉर्क एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बल और एक बलाघूर्ण दोनों ही कार्यरत है, यानी कि दोनों एक्ट कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग यहाँ पर 32 नंबर क्वेश्चन तक ही डिस्कस करते हैं और आगे क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड थैंक यू।